सीता दीदी, अब हम अपनी मौत का बदला कैसे लेंगे? तू चिंता मत कर, हम अपना बदला पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वो दोनों चुड़ैल आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी दिव्या चुड़ैल बोलती है। अरे बहना, आपस में बात करके अपनी मौत पर दुख जता के कोई फायदा नहीं होगा। वो देखो सामने 3 गाय हैं, क्यों ना हम उसे ही अपनी जादुई गाय बना ले। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बोल रही हो तुम दोनों, आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि हम अपनी शक्ति का प्रयोग इन गायों के अंदर जाकर कर सकते हैं। एक तरफ तो हम गांव वालों की मदद करेंगे, वहीं दूसरी तरफ हम अपनी मौत के कातिलों का खात्मा करेंगे। इतना कहकर वो चुड़ैल तीनों गाय के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और इस तरह वो गाय चुड़ैल की जादुई गाय बन जाती है। वो गाय रात के समय हीरा नगर में जाती है और सभी गरीबों के घर के आगे सोना, चांदी और हीरे अपने मुंह से उगलने लगती है कि तभी उसे 2 लड़के नशे की हालत में इधर उधर लुढ़कते हुए दिखाई देते हैं। उसे देख सीता अपनी दोनों बहनों से बोलती है, रागिनी, दिव्या, देखो वो 2 निकम्मे हमारे सामने हैं जिसने हमें मारने की साजिश रची थी। चलो चलकर इससे अपनी मौत का बदला लेते हैं। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, चलो। तुम दोनों जाओ, मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। इस गांव की देखभाल हम तीनों में से किसी एक को करनी होगी। ठीक है। इतना कहकर दिव्या उसी गांव में रह जाती है। रागिनी और सीता उन दोनों नशेड़ियों के पास एक मामूली और सुंदर सी लड़की बनकर जाती हैं, जिसके बाद उन नशेड़ियों से बोलती है, अरे भैया, क्या आप हमें गांव का रास्ता बता सकते हैं? हम गांव का रास्ता भटक गए हैं। अरे वाह चिंता भैया, देख रहे हो 2 परम सुंदरी आकर खुद हमसे रास्ता पूछ रही है। क्या हमें ऐसा मौका गंवाना चाहिए? अरे भोला, तू कैसी बात कर रहा है? इनको तो हम खुद गांव तक छोड़ने जाएंगे। क्यों मैडम, चलोगी ना हमारे साथ? रागिनी और सीता एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और हंसते हुए उसको हाँ कर देते हैं। भोला और चिंता दोनों ही आगे आगे चल रहे थे तो पीछे पीछे सीता और रागिनी चल रही थी। कुछ दूर चलने पर भोला और चिंता दोनों ही उन दोनों को एक जंगल में ले आते हैं और उनके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। जैसे ही भोला और चिंता रागिनी और सीता को छूते हैं, वैसे ही रागिनी और सीता एक मामूली इंसान से एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। ये देख भोला बोलता है, देख लिया? अरे सुंदरी के पीछे पड़ने का नतीजा। अरे ये सुंदरी नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल है। अरे बस भी करो, मुझसे पहले तो तुम ही इनसे बात करने के लिए आए थे ना, अब भुगतो। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने वो दोनों चुड़ैल एक बार फिर आ जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल हंसते हुए उन दोनों से बोलती हैं, तुम डाकू होने के साथ साथ लड़कियों को भी छेड़ते हो ना। अब देखो हम दोनों बहनें तुम दोनों को किस तरह से छेड़ते हैं। अरे अरे बाबा, कौन है रे तू, और तू हम लोगों को क्यों मार रही है? सीता दीदी, लग रहा है कि ये हम लोगों को नहीं पहचान पा रहा है। क्यों ना इन्हें हम अपना असली चेहरा दिखा दें। इतना कहकर वो दोनों चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं और उन दोनों को अपने असली रूप में देख चिंता उसे पहचानते हुए बोलता है, अरे तुम तो वही हो ना जिसको हम लोगों ने मारा था। अरे मेरे राजा, मानना पड़ेगा तेरी मेमोरी बहुत तेज है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तू जिंदा नहीं बचेगा। जिस तरह तूने और तेरे गुंडों ने हम सभी को तड़पा तड़पा कर मारा था, उसी तरह हम तुम दोनों को भी मारेंगे। इतना कहकर वो दोनों एक बार फिर चुड़ैल बन जाती हैं और उन दोनों को भयानक मौत दे देती हैं और एक बार फिर गाय के शरीर में प्रवेश कर अपनी तीसरी बहन दिव्या के पास आती हैं और अपनी बहन दिव्या को सारी बात बता देती हैं कि किस तरह उसने उन दोनों गुंडों को मारा। ये सब सुनकर दिव्या बोलती है, 2 तो गए, अब बचे 3। क्यों ना उन तीनों को मारकर हम अपनी जादुई शक्ति इन गायों के अंदर ट्रांसफर करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। एक तरफ तो वो तीनों गाय आपस में बात कर रही थी, तो वहीं गांव का एक विक्रम नाम का लड़का उन तीनों को आपस में बात करता हुआ देख लेता है और वो गायों के पास जाता है और उनसे बोलता है, कौन हो तुम तीनों कोई मामूली गाय तो लग नहीं रही। आखिर तुम तीनों कौन हो जिसने गाय का रूप ले रखा है? बहनों, इसने हमें देख लिया है। क्या हमें इसका खात्मा कर देना चाहिए? नहीं, हम सभी गांव वालों की मदद करने के लिए आए थे, तो हम गांव वालों को मार नहीं सकते। इसने जो देखा हमें इसको अपना सब सच बताना होगा, ताकि आने वाले समय में ये हमारी जादुई गाय का ख्याल रख सके। हम तीनों सच में कोई मामूली गाय नहीं है। आज से कुछ समय पहले की बात है। हम तीनों इसी गांव के फेमस किसान चमन लाल की बेटियां थी। हम तीनों के अंदर बचपन से जादू भरा हुआ था, लेकिन हम अपना जादू इस तरह इस्तेमाल नहीं करते थे। जब भी हमें
या गांव वालों को कोई जरूरत आन पड़ती थी तभी हम असली जादू का प्रयोग करते थे। लेकिन इस गांव के कुछ गुंडे मेरे पिताजी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे क्योंकि उन्हें हमारी चौराहे वाली जमीन चाहिए थी। मेरे पिताजी ने वो जमीन देने से उनको मना कर दिया था। मेरे पिताजी का मना करना उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसी बात का बदला लेने के लिए उन लोगों ने एक रात 2 बजे मेरे घर के बाहर मिट्टी का तेल गिराकर उसमें आग लगा दी, जिस आग में हम तीनों बहन और हमारे पिताजी जलकर मर गए। इस तरह हम लोगों की मौत हो गई। हमें अपनी मौत का बदला लेने के लिए किसी न किसी शरीर की आवश्यकता थी। उस समय हमें कोई भी नहीं दिखाई दिया सिवाय इन 3 गाय के, और हम अब ये सोच रहे हैं कि हम अपने कातिलों को मारकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं और अपनी जादुई शक्तियाँ इन गांव के अंदर डालकर इन्हें यहीं छोड़ जाएं, क्योंकि इन गांव को इन गाय और इस जादू की बहुत ज्यादा जरूरत है। चुड़ैल की बात सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो उन चुड़ैलों से बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम उन्हें मारकर अपना बदला पूरा कर लेना। और रही इनकी बात, तो मैं इनका ख्याल बहुत ही अच्छे से रखूंगा। उसकी ये बात सुनकर अब चुड़ैल मुस्कुराती हैं और उस गाय में से बाहर निकल जाती हैं, जिसके बाद वो अपने हाथों से जादू करती हैं और उन्हें जादुई बना देती हैं। ये सब देख विक्रम को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे सारा सच पहले से ही पता था। विक्रम अब उन 3 गुंडों की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसे गुंडे कहीं भी नहीं मिलते। लेकिन वो हार नहीं मानता और चुड़ैल के साथ एक बार फिर जंगल में उन गुंडों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल के बीचों बीच उन तीनों गुंडों का एक छोटा सा कैंप लगा था। वो कैंप देख चुड़ैल वहां जाती है और उन तीनों को भी भोला और चिंता की तरह भयानक मौत दे देती है। उन तीनों को मारने के बाद वो चुड़ैल बोलती है, विक्रम, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। हमारा मकसद पूरा हुआ। बस अब तुम हमारी जादुई गाय का ख्याल रखना, और गांव में कभी किसी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इन गायों से उनकी मदद कर दिया करना। विक्रम अपना सिर हिलाकर उन चुड़ैलों को हाँ करता है और उन तीनों गायों को लेकर अपने गांव के अंदर रहने लगता है। और इस तरह अब उस गांव में किसी को कोई दिक्कत या परेशानी होती तो वो उन जादुई गाय से कहता और वो जादुई गाय अपने मुंह से हीरा, सोना और चांदी उगलकर उन्हें दे देती। ये कहानी यक्षिणी, एक ऐसी चुड़ैल की है जो अपने छलावे से लोगों को बेवकूफ बनाती है और अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कहानी यक्षिणी और उसके पूर्णिमा की रात की दिलचस्प डरावनी कहानी है। और जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जंगल के बीचों बीच हाथ में हड्डियों को लिए मंत्र पढ़ते हुए यक्षिणी एक विधि कर रही थी और यज्ञ में जोर से भस्म डालते हुए कहती है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, स्वाहा फट स्वाहा। आ गई वो चांदनी रात, आ गई जिसे मैं काली रात में तब्दील कर दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, अपने मकसद को पूरा करके ही रहूंगी। ऐसा बोलते ही वो चुड़ैल उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती है और एक आदमी को उठाकर ले जाती है, जहां वो अपनी काली तंत्र विद्याओं के मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ में एक तेज धार वाली तनी तलवार को ले लेती है और एकदम से उस जिंदा आदमी को मार डालती है। और हंसते हुए वो कहती है, अब मैं अपने मकसद के और करीब पहुंचने वाली हूँ। बस 4 पूर्णिमा की रातें और उसके बाद मेरी 100 बलियां पूरी हो जाएंगी। उस इंसान को मारने के बाद यक्षिणी अपना श्रृंगार करती है और खुद को दर्पण में देखकर कहती है, वाह वाह वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हाय, ये मेरा रूप निखरता हुआ, इस पर तो मैं फिदा हूँ। अब बस अगले महीने में मैं एक और की बलि दे दूंगी। 1 महीना बीत जाता है। फिर से चुड़ैल की पूर्णिमा की रात आती है। उस रात यक्षिणी चुड़ैल तंत्र मंत्र पढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ गांव में अंधेरा सा छा जाता है। ये देखकर गांव वाले लोग कहते हैं, अरे ये क्या, यक्षिणी चुड़ैल फिर से आ गई। उसका प्रकोप फिर से होने वाला है। सब भाग जाओ, वरना तो इस बार किसी को बलि देकर अपने मकसद को वो अपना पूरा करेगी। हाँ, भाग जाओ, यक्षिणी किसी को नहीं छोड़ेगी। वो चुड़ैल हमेशा से ही बलि लेती हुई आई है और इस बार भी लेकर रहेगी। जब भी पूर्णिमा की रात अचानक सी काली रात में बदल जाती है तो उस चुड़ैल के आने का संकेत देती है। चारों तरफ लोग डर कर भाग रहे थे। इतने में चुड़ैल उड़ते हुए आती है और अब लोगों की गर्दन को दबोच कर मार डालती है। बलि का बकरा तो ढूंढ लूंगी,
लेकिन पहले कुछ पेट पूजा तो कर लूं। बहुत दिनों से मैंने किसी का ताजा खून नहीं पिया। ये बोलते ही चुड़ैल दो आदमियों को पकड़कर मार देती है, फिर उनका खून पीकर आहें भरती है। इसके बाद वो एक औरत की तरफ आती है और उसके बाल पकड़कर घसीटती है। तभी चिल्लाते हुए वो औरत कहती है, छोड़ मुझे, छोड़ दे, जाने दे मुझे। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दे यक्षिणी, आखिर तू भी एक औरत है, थोड़ा तो रहम खा। यक्षिणी कभी किसी पर रहम नहीं खाती, वो भी तब जब अपनी भूख मिटानी हो। और मैं चुड़ैल हूँ, मुझे किसी का दर्द महसूस नहीं होता, समझी तू? ऐसा बोलते ही यक्षिणी उसे मार डालती है और उसका कतरा कतरा पी जाती है। उसके बाद अपने एक बलि के बकरे को उठाकर ले जाती है, जहां यज्ञ में उसे बांधकर तंत्र मंत्र की पूजा करती है और फिर से अपनी पैनी तलवार से उसकी बलि दे देती है। आज मेरी पूर्णिमा की रात भी पूरी हो गई इस बलि के साथ। बस 3 महीने, 3 पूर्णिमा की रात, 3 बलि, और उसके बाद मैं वो बनूंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। वक्त बीतता है। इस तरह चुड़ैल 2 पूर्णिमा की रात में 2 बलि और चढ़ा देती है, जिसके बाद वो बड़े खुश होकर जंगल में आधी रात को नाच रही थी। तभी वो कहती है, बस एक पूर्णिमा की रात और उसके बाद मेरे इतने सालों की मेहनत रंग लाएगी और इन बेचारे गांव वालों की 100 बलियां भी बेकार नहीं जाएंगी। अब तो मुझसे अगले महीने की पूर्णिमा की रात का सब्र ही नहीं हो रहा। मेरी 100 बलियों की रात पूरी हो जाएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। चुड़ैल सो रही थी कि तभी उसके पास एक बेहद अजीब और मुंह पर चेचक के निशान वाला बाबा आता है, जो अपनी भूतिया छड़ी को जमीन पर जोर से ठोकता है, जिसके बाद में वो जमीन कांपने लगती है। जमीन कांपने से वो चुड़ैल जाग जाती है और उस बाबा को देखकर उसके पैरों में गिरकर प्रणाम करती है। बाबा त्रिलोचनी बाबा की जय हो, जय हो। आपके बताए अनुसार सब मैंने विधि विधान से कर दिया है, बस एक रात और। बहुत खूब, अब तुम अपने मकसद के और भी करीब हो, जानती हो ना? इसके बाद तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी तुम हकदार हो। ऐसा कहते ही वो बाबा वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल और उस बाबा की बात वीर नाम का लड़का छुप कर सुन लेता है और दबे पांव गांव में जाकर सरपंच को बता देता है। ये बात सुनकर सरपंच तांत्रिक बाबा के पास जाता है और कहता है, तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करो, वो चुड़ैल इस गांव का सर्वनाश कर देगी अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो। कौन सी चुड़ैल और क्या मकसद है उसका, सब स्पष्ट रूप से बताओ। बाबा, वो तो नहीं पता कि चुड़ैल का मकसद क्या है, लेकिन अगर इस बार उसने गांव में आकर बलि दे दी तो वो जो चाहती है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो 99 बार हमारे गांव में ऐसे लोगों की बलि दे चुकी है और 100 पूरे होते ही वो जरूर कुछ बड़ा करेगी। ये बात मुझे एक लड़के ने आकर बताई है, क्योंकि उस चुड़ैल को किसी से बात करता हुआ उसने सुन लिया था। तुम चिंता मत करो, इस बार उसका अंत जरूर होगा। वो यक्षिणी जरूर किसी गहरे मकसद को लेकर तबाही मचा रही है इस गांव में। ये बोलते ही वो तांत्रिक चुड़ैल को वश में करने के लिए मंत्र पढ़ता है। काफी घंटे बीत जाते हैं लेकिन चुड़ैल उसके वश में नहीं आती। वो अपनी कठिन मंत्रों का जाप करता है लेकिन चुड़ैल उसके वश में नहीं आती। पूर्णिमा की रात आ जाती है। उस गांव में आकर एक इंसान को उठा ले जाती है और पूरी विधि कर अपने तलवार से उसे मारने जा रही थी कि तभी तांत्रिक उसके सामने आकर अपने मंत्रों की जंजीर से उसे पकड़ लेता है और कहता है, बहुत लोगों की तूने बलि चढ़ा दी, अब तेरी बलि देने की बारी आई है। बता, तू लोगों को ऐसे क्यों मार रही है? क्यों पूर्णिमा की रात का इंतजार करती है? छोड़ मुझे, तू जानता नहीं है यक्षिणी क्या चीज है। तुझे नहीं पता मैं क्या चीज हूँ? ये बोलते ही तांत्रिक उसे अपने मंत्रों से आहत करता है, जिसके बाद वो चुड़ैल सब बोलने पर मजबूर होती है। बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है। मैं एक बहुत पुरानी चुड़ैल हूँ जिसकी शक्तियाँ ढलती जा रही थी और पल पल में बूढ़ी और बदसूरत होती जा रही थी। तभी मैंने त्रिलोचनी बाबा की तपस्या की, उनसे मिली। उन्होंने मुझे बताया कि यदि तुम अपना रूप रंग और अपनी शक्तियां वापस चाहती हो तो तुम्हें कुछ सालों का सब्र करना होगा।
तुम्हें 100 पूर्णिमा की रातों को एक एक करके 100 लोगों की बलियां देनी होगी, जिसके बाद तुम ताकतवर और पहले जैसी रूपवती हो जाओगी। बाबा, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। उस बाबा की वो बात मान लेती है। वो चुड़ैल जैसे जैसे एक एक की बलि देती जाती है, उतनी ही खूबसूरती चेहरे की उसकी वापस लौटती जाती है। 99 बलि दे चुकी थी, आज एक बलि देते ही वो भी पूरी हो जाती, लेकिन तू तांत्रिक बीच में आ गया, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने बोला था ना, बलि तेरी दी जाएगी, बचेगी तू नहीं। अब देख तेरी मौत कैसे होती है। ऐसा कहते ही वो तांत्रिक 3 त्रिशूल से एक साथ वार कर चुड़ैल को मार देता है, जिसके बाद वो जलकर तड़पकर मर जाती है। चुड़ैल की अधूरी ख्वाहिश। गांव में चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे क्योंकि उनकी तरफ एक बहुत ही खतरनाक भयानक रूपी बड़े आकार की चुड़ैल आ रही थी, जिसके 4 हाथ थे, डरावनी आंखें, लंबे बाल। वो एक एक करके अपने पैरों से घरों और इंसानों को कुचल रही थी। तभी चिल्लाकर वो कहती है, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, तुम गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी एक एक को। ऐसा कहकर चुड़ैल लोगों को मारने के लिए और आतुर हो जाती है। तभी वो एक आदमी को अपनी मुट्ठी में दबाकर कहती है, तू तो मेरी मुट्ठी में आ गया रे, तू तो ऐसे ही मर जाएगा। मुझे तेरे लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब क्या तुम लोगों का मैं इंतजार करूं कि तुम लोग दोबारा मेरा कुछ बिगाड़ दो? छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, मार डालूंगी गांव वालों, तुम सब मरोगे। ये बोलते ही चुड़ैल उस आदमी को मार डालती है। अब चुड़ैल लोगों को और मारने लग गई, जिससे वो ज्यादा खतरनाक होकर मुंह से आग निकालकर लोगों की झोपड़ियों को जला रही थी। फिर वो अपने छोटे रूप में आ जाती है और एक बच्चे को मारने लगती है। तभी उस बच्चे की माँ कलावती आती है। छोड़ो छोड़ो मेरे बच्चे को, अरे मेरे बेटे को छोड़ दो। माँ, माँ, नहीं बचेगा, तेरा बच्चा नहीं बचेगा, मार डालूंगी उसे मैं। देखो मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहे तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दो। ठीक है, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल कलावती को मार ही रही थी कि उसका पति विनय उसके आगे आकर कहता है, देखो चुड़ैल, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके मेरे बच्चे और बीवी को छोड़ दो, चाहे तो तुम मेरी जान ले लो। मेरा बच्चा कैसा रहेगा अपनी माँ के बिना, और मेरी बीवी कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना। इससे अच्छा होगा कि तुम मेरी जान ले लो। साला हलकट, मैंने क्या तेरे को फैमिली पैकेज का ऑप्शन दे रखा है, जो उसको नहीं मारूंगी तो इसको मारूंगी, इसको नहीं मारूंगी तो उसको मारूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब सबको ही मार डालूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसा कहकर वो उन तीनों को बेरहमी से मार डालती है और इस तरह वो पूरे गांव में अपना आतंक मचा कर रखती है। हर रात 1 बजते ही वो लोगों को मारने आ जाया करती थी और उनकी कटे पिटे लाश और खून में भीगी हड्डियों से अपने इष्ट असुर की पूजा करती थी। ऐसे ही आधी रात जंगल के बीच एक यज्ञ करते हुए अपने हाथ से लाल रंग को हवा में उड़ाकर कहती है, आओ आओ असुर देवता, मेरी पूजा को, इन लोगों की बलि को स्वीकार करो। चुड़ैल के ऐसा कहते ही उसकी आराधना से असुर देवता आता है और कहता है, कालिका चुड़ैल, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। सामने पड़े खून के कटोरे को पी जाओ, इससे तुम और भी ताकतवर हो जाओगी। कोई तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन याद रहे तुम्हारी एक कमजोरी भी है, और वो कमजोरी क्या है ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। पर असुर देवता, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी कमजोरी है? मरने से पहले तुम्हारे साथ जो हुआ था उसे याद करने की कोशिश करो और उससे दूर रहो, उसी में तुम्हारी कमजोरी मिलेगी तुम्हें। ये बोलते ही वो सूरज गायब हो जाता है और चुड़ैल खून का कटोरा पी जाती है।
शक्तिशाली बनकर वो और लोगों को मारने लगती है। तभी वो एक आदमी को पकड़ लेती है जिसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, और क्योंकि उस आदमी को मारते वक्त रुद्राक्ष माला टूटकर चुड़ैल के पाँव के नीचे आ जाती है, जिससे उसका पाँव जल जाता है और वो कहती है, ये कैसे हो गया? मेरा पाँव ऐसे किसी चीज से कैसे जल गया? चुड़ैल सब छोड़कर अपने जंगल में चली जाती है। तभी एक आदमी उसका पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल कहती है, आय हाय, भला मेरे साथ ये कैसे हो गया? वो रुद्राक्ष की माला मेरे पैर में चुभी और मेरा पैर जल गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? चुड़ैल के ऐसा कहते ही उसे याद आ जाता है और वो बोलती है, कहीं मेरी कमजोरी शिव मंदिर तो नहीं, क्योंकि उसी के आगे मेरी मृत्यु हुई थी। मुझे बच के रहना पड़ेगा। हाँ। चुड़ैल की कमजोरी का राज जानकर वो आदमी गांव में तांत्रिक को बुलाकर उस चुड़ैल को कब्जे में करवाता है, जिसके बाद वो तांत्रिक उस पर भस्म डालकर कहता है, ओम भट स्वाहा। बताओ चुड़ैल, बता क्यों तू लोगों को मार रही है? इस तरह आखिर तुझे लोगों की जान लेकर क्या मिलेगा? बताओ। तुझे क्या लगता है तू मुझे इस तरह जंजीरों में मंत्रों से जकड़ लेगा तो मैं सब बता दूंगी? नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो चुड़ैल पर भस्म डालकर उसे बताने पर मजबूर कर देता है। तभी चुड़ैल बोलती है, मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मेरा काली शक्तियों में बहुत ज्यादा मोह था। उसी के चलते मैं काली शक्तियों को हासिल करके बेहद शक्तिशाली डायन बनना चाहती थी। उसी के लिए मैंने दिन रात काली शक्तियों का जाप किया। उन विधियों में मैं मगन रहा करती थी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम शांति नमः। ओम काली नमः। ओम भट्ट स्वाहा। देखते ही देखते कालिका काली शक्तियों को हासिल कर लेती है। इसी दौरान वो अपने असुर देवता को बुलाकर कहती है, अशोक देवता, मुझसे प्रसन्न हो, मुझे डायन रूपी स्वीकार कीजिए, मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। मैं काली शक्तियों की डायन बनना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे प्रसन्न करना होगा। अपनी काली शक्तियों को और जागृत करो और उसके बाद अपने रक्त से भीगे हुए खंजर को मेरे चरणों में रखना। उसी के बाद तुम शक्तिशाली डायन बन पाओगे। ठीक है देवतासुर। ऐसा कहकर देवतासुर चला जाता है, जिसके बाद कालिका अपनी काली शक्तियों को और जागृत करती है। तभी ये करते हुए कोई औरत उसे देख लेती है और वो सरपंच को जाकर सब बता देती है। कालिका जैसे ही वो खंजर अपने रक्त से भिगोकर देवतासुर के चरणों में रखने वाली थी कि उससे पहले सरपंच उसे शिव मंदिर के सामने पेड़ से बंधवा देता है और कहता है, कालिका डायन, तू काली शक्ति को जागृत करके शक्तिशाली बनना चाहती है ना, ताकि तू इस गांव पर अपना राज कर सके। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। गांव वालों, इसे मार डालो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। मुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा करना है। मेरा मकसद यही है, मैं काली शक्तियों की डायन बनकर तुम गांव वालों को डस लूं। इससे पहले ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो, इसे मार डालो। सरपंच की बात सुनकर गांव वालों ने मुझे जला दिया। मैं तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद मैं चुड़ैल बनी और चुड़ैल बनने के बाद मैंने अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया और तुम गांव वालों की बड़ी बुरी तरीके से जान ली। किसी को नहीं छोड़ा, एक बच्ची और उसकी माँ बाप को भी मार डाला। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक गुस्से में आता है और उस पर भस्म डालता है और कहता है, मूर्ख चुड़ैल, तूने बहुत मासूम बेगुनाह लोगों की जान ली। इसकी सजा तुझे भगवान शिव जी देंगे। अब तेरा मरने का अंतिम समय आ गया है। तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों में जकड़कर उसे शिव मंदिर के सामने उसी पेड़ पर बांध देता है और भगवान शिव जी के त्रिशूल से उसकी जान लेता है। जिसके बाद वो चुड़ैल मर जाती है और गांव के लोग हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेते हैं। उसके मरने के बाद सरपंच तांत्रिक से पूछता है, तांत्रिक बाबा, आपको कैसे पता कि इस चुड़ैल का अंत कैसे होगा? वो मेरी मदद जोगिंदर ने की है, क्योंकि उसने चुड़ैल का पीछा कर उसकी सारी बात सुन ली थी। उसे भी अपनी कमियों का जब ही पता चला था और तभी हमें भी पता चल गया कि उसकी मौत शिव जी के त्रिशूल, रुद्राक्ष या फिर उनके मंदिर के सामने ही हो सकती है। बस उसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस खतरनाक चुड़ैल का अंत किया। चुड़ैल का नाश्ता।
देर रात एक बहुत बड़ी विशाल आकार वाली डायन चुड़ैल गांव में आतंक मचा रही थी। वो लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मार रही थी। जो आता उसे पकड़कर जंगल में ले जाती और बांध के रखती। तभी वो उन सबको देखकर कहती, तो कैसे हैं आप लोग? इस पेड़ पर बंधा हुआ कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, हमें छोड़ दो, हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ दो हमें। हाँ, हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मेरी भूख का क्या होगा? मेरी भूख कैसे शांत होगी? आज मेरी दावत है, दावत। वाह, लजीज दावत होगी मेरी आज। तुम सबको भून कर कच्चा चबा कर खाऊंगी मजे से। कैसी निर्लज्ज चुड़ैल डायन है तू। क्या तुझे खाना नहीं मिलता जो तू हमें खाना चाहती है? वो क्या है ना, छोटे मोटे पालक पनीर, शाही पनीर, कोफ्ते से मेरा पेट नहीं भरता है। हाँ, और ना ही पेड़ पौधों से। हाँ, तब मैंने सोचा क्यों ना नई डिश ट्राई की जाए। इसीलिए मैंने तुम लोगों को मार कर खाना चालू किया, और जब खाया तो आहा, मजा ही आ गया। इसीलिए तुम ही लोग मेरा खाना हो। भगवान से थोड़ा डरो, हम पर रहम खाओ और हमें छोड़ दो। तुम पर रहम नहीं खाना है मुझे। अगर रहम खाऊंगी तो तुम्हें कैसे खा सकूंगी? और फिर मेरे भूखे पेट का क्या होगा? वो अंदर से गुड़गुड़ 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 करता रहेगा। हाँ। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ इस खूंखार चुड़ैल से। बचाओ, ये हमें मार कर खा जाएगी। ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, अब हम मर जाएंगे, मार डालेगी हमें, अब कोई नहीं बचा सकता। जंगल में तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। अब बस, बहुत डिस्कशन हो गया, अब डिनर किया जाए। चुड़ैल ये बोलकर एक आग जलाती है जहां वो डंडे से एक आदमी और औरत को बांध देती है। फिर उन्हें उस आग में भूनते हुए घुमाती है, जिसके बाद वो इंसान मर जाते हैं और चुड़ैल उन्हें खा जाती है। ये नजारा देखकर बाकी लोगों की रूह कांप जाती है। हाँ, इंसान भी कितने स्वादिष्ट होते हैं। कब से भूख लगी थी, आज इन्हें खा ही लिया। अब मेरे पेट के चूहे आराम से सोएंगे। मुझे और भूख लग रही है। अब इन लोगों को भी मारकर खा जाऊंगी। ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, अब हम मर जाएंगे, मार डालेगी हमें, अब कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चों का क्या होगा? कैसे रहेंगे मेरे बिना? छोड़ो मुझे, छोड़ो। काश मैं अपने बच्चों को देख पाती। आपस में क्या बड़बड़ा रहे हो? कहीं मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहे हो ना? ये बोलते ही चुड़ैल उन दोनों को भी इसी तरह रस्सी पर बांधकर आग में भून देती है और फिर उसके शरीर पर नमक मिर्च डालकर चाव के साथ खा लेती है। तभी वो एक लंबी डकार मारते हुए बोलती है, हाँ, मजा ही आ गया। क्या टेस्टी इंसान थे। इनका मांस इतना मस्त था कि पूछो नहीं। और मांस में जो खून का रस टपक रहा था, ओहो, वो तो सोने पर सुहागा हो गया। इस तरह वो चुड़ैल उस गांव के लोगों को अपना मोहरा बनाकर उन्हें कभी कच्चा खा जाती, तो कभी भून कर खाती, तो कभी जिंदा निगल लिया करती, लेकिन किसी भी इंसान को बख्शा ही नहीं। सिर्फ अपनी भूख मिटाने से मतलब रखती थी। गांव में उसका आतंक धीरे धीरे फैलता गया। साथ ही गांव के लोग गायब भी होने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत जो शैतान, काली शक्ति और चुड़ैलों को कब्जे में करा करती थी, उसका ध्यान गांव में मची हलचल पर जाता और वो कहती है,
ये क्या है? इस विशाल चुड़ैल ने पूरे गांव में आतंक मचा दिया है। उसकी दहशत कहीं इस गांव को कब्रिस्तान न बना दे। मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा। ये बोलकर बुढ़िया जंगल में उस चुड़ैल पर नजर रखने लग जाती है। वहीं वो चुड़ैल भूख से बेहाल होकर पेड़ों को उखाड़कर उन्हें फेंक कर कहती है, खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, खाना लाओ रे, कोई खाना लाओ, मुझे मेरा नाश्ता चाहिए। मुझे गांव जाकर लोगों को मारना होगा, तभी मेरी भूख मिटेगी। ये बोलकर बढ़ती है और उन्हें मारकर जंगल में ले आती है, जहां वो लाशों को एक बड़े पतीले में डालकर बना रही होती है। तभी चुपके से वो बुढ़िया रुद्राक्ष की माला पीसकर उस पतीले में डाल देती है और वहीं छुपकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। इतने में वो खूंखार आदमखोर चुड़ैल इंसानों से बने खाने को खा जाती है, जिसके बाद उसे बेचैनी और तड़प महसूस होती है और वो बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। ये देखकर बुढ़िया कहती है, आखिर ये मेरे जाल में फंस गई। इस आदमखोर चुड़ैल के पेट में जब तक रुद्राक्ष असर करेगी ये सोए रहेगी। जैसे ही इसका असर खत्म होगा ये बेकाबू हो जाएगी। वो बुढ़िया किसी तरह गांव के लोगों को बुलाकर उसे लोहे की जंजीरों में जकड़वाती है और उसके मरने का इंतजाम करती है। इतने में वो चुड़ैल जाग जाती है और उन जंजीरों से बाहर आने की कोशिश करती है। किसने मुझे बांधा है? किसकी इतनी हिम्मत? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। आखिर तू होश में आई गई आदमखोर चुड़ैल, पर अब तू मरने वाली है। तेरा अंत निश्चित है। उससे पहले मुझे तेरी कुंडली जाननी है। तो बता, क्या है तेरा राज? क्यों तू लोगों को मार कर खा जाती है? खा जाऊंगी, एक एक को खा जाऊंगी। तेरे गांव में कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक कि तू भी नहीं, और मैं सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर बुढ़िया उस पर अभिमंत्रित भस्म डालती है, जिसके बाद वो तड़प जाती है और उसके सामने किसी जानवर का ताजा मांस रख देती है, जिसे दिखाकर वो उससे कहती है, अब भी बताएगी या नहीं? अगर तुझे ये लजीज ताजा मांस खाना है तो बता, तू इस तरह से गांव में गदर क्यों मचाती है? बता। वो मेरी एक गलती के कारण मुझे आदमखोर चुड़ैल बनना पड़ा। वो हुआ ये है कि मैं काली शक्तियों की ताकतवर चुड़ैल बनना चाहती थी। ताकतवर बनने के लिए मैंने जंगलों में बसे आदमखोर राक्षसों का सहारा लिया, तो उन्होंने कहा, यदि तुम हमारी ओर से काली शक्ति प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे खाना लाकर देना होगा। मुझे लोगों का मांस, हड्डियां, खून, उनकी बुली सब चाहिए। कर पाओगी तुम मेरे लिए? जी हुजूर, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। और हाँ, अगर तुमने मुझे नाखुश किया और भूखा रखा तो उस दंड के लिए तैयार रहना। मैं किसी की गलतियों को माफ नहीं करता। यामिनी उस राक्षस की भूख मिटाने के लिए लोगों को मारकर उनका मांस, खोपड़ी इकट्ठा करती है और जाकर राक्षस के सामने रखकर बोलती है, हुजूर, मेरी लाई हुई सामग्री को अपने भोजन के रूप में स्वीकार करें और मुझे काली शक्ति प्रदान कीजिए। अरे वाह, पहली बारी में ही मेरे लिए सब ले आए। पर ये क्या, इसमें रक्त कहाँ है? मेरी प्यास कैसे बुझेगी? कर दी ना तुमने गलती। अब तुम्हें काली शक्तियों से मिलने से नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने पहले ही कहा था, मैं किसी भी जरा सी गलती को भी नहीं बख्शता। हुजूर क्षमा कीजिए, एक मौका और दीजिए। नहीं, तुम्हारी गलती मैं क्षमा नहीं करूंगा। ये बोलते ही राक्षस उसे अपनी शक्तियों से मार डालता है और कहता है, तुमने मुझे निराश किया और भूखा भी रखा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे मैं भूखा रहा हूँ वैसे ही तुम आदमखोर होकर खाने के लिए तड़पोगी और इंसानों को मार कर खाओगी। क्षमा कीजिए हुजूर। यामिनी ये सुनकर मर जाती है और चुड़ैल बनकर आदमखोर विशाल रूप में आ जाती है। भूख लगने पर वो कभी पेड़ों को उखाड़ कर खाती तो कभी जानवरों को मार कर खाती है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। तभी इंसानों को मार कर खाने लगती है। सुन लिया तुमने, इसीलिए मैं लोगों को मारने लग गई। अब छोड़ो मुझे।
तुझे छोड़ने के लिए मैंने तेरी स्टोरी नहीं पूछी। खैर, मरने के लिए तैयार हो जा, तुझे जाना होगा, क्योंकि मैं और बेकसूर लोगों की जान तुझे नहीं लेने दूंगी। ये बोलते ही बुढ़िया चुड़ैल को त्रिशक्ति त्रिशूल से मार डालती है, जिसके बाद वो खुद ही जलकर भस्म हो जाती है और गांव वाले उस आदमखोर चुड़ैल की दहशत से मुक्त हो जाते हैं। चुड़ैल की इंसानी मूर्तियाँ। छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से। मेरे ऊपर छेनी मत चलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक आदमी रस्सी से जकड़े हुए खड़ा होता है, जिसका आधा शरीर सीमेंट में डूबा होता है, और वो अपने लिए चुड़ैल से रहम की उम्मीद करता है। लेकिन चुड़ैल बिना रुके उसके चेहरे को छेनी और हथौड़ी से तराश रही होती है, जिसकी वजह से आदमी का पूरा चेहरा खून से लथपथ होता है, और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में वो आदमी एक इंसान मूर्ति में बदल जाता है। आखिर मेरे इस म्यूजियम में एक और इंसानी मूर्ति आ गई। ऐसे ही एक एक करके मैं अपने म्यूजियम को इंसानी मूर्तियों से भर दूंगी। जिसके बाद चुड़ैल फिर से एक सुंदर लड़की का भेष बदलकर गांव में घूमने लगती है। तभी गांव की चौपाल पर गोपाल और मोहन उसे देखकर गाना गाते हैं। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, अरे तुझ पे कुर्बान मेरी जान। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। उन दोनों को गाता देख चुड़ैल उनके पास आती है और उनसे बोलती है, तुम कहो तो मैं तुम्हें भी हसीन और जवान बना सकती हूँ, क्या तुम बनना चाहोगे? अगर हाँ तो साथ चलो मेरे। चुड़ैल की आवाज जैसे ही उन दोनों के कानों में जाती है, वो दोनों मोहित हो जाते हैं और उससे बोलते हैं, आपके साथ तो हम जहन्नुम में भी जा सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि साथ आपका होना चाहिए। अब चलना भी है या फिर खड़े खड़े यहीं अपनी जन्नत की दुनिया बनानी है? जिसके बाद वो दोनों उस चुड़ैल के साथ एक खंडहर से म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जाकर चुड़ैल उन्हें रस्सी से बांध देती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देखकर उन दोनों का सम्मोहन टूट जाता है और वो दोनों बोलते हैं, तुम लड़की नहीं चुड़ैल हो? हाँ मेरे राजा, मैं वही तेरी सपनों की अप्सरा हूँ जिसे देखकर अभी तू दीवाना हुआ था। ये मेरा असली रूप है, आकर मुझसे प्यार और अपने नैनाचार कर। नहीं, हमें नहीं करना, माफ कर दो हमें। और तुमने हमें बांध क्यों रखा है? खोल दो हमें, जाने दो यहाँ से। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे राजा जाने की? ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। इतना बोलकर चुड़ैल चीनी हथौड़ी से उन दोनों के चेहरे को तराशने लगती है और दोनों की इंसानी मूर्तियां बना देती है। गांव में अचानक से लोगों को गायब होता देख गांव के लोग डर जाते हैं और सभी रात के समय घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक रात की बात है जब चुड़ैल फिर से अपने नए शिकार को लेकर जा रही होती है कि तभी एक सिद्धार्थ नाम का आदमी छुपकर ये देख लेता है और उसका पीछा करते हुए उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है और वहां के खौफनाक मंजर को देखकर बोलता है, अच्छा तो गांव के लोगों को गायब करने के पीछे इस चुड़ैल का हाथ है और ये इंसानों को यहाँ लाकर इंसानी मूर्तियां बनाती है। मुझे इस तांडव को यहीं रोकना होगा, जिसके लिए मुझे तांत्रिक बाबा की मदद लेनी होगी। जिसके बाद सिद्धार्थ तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है, प्रणाम बाबा, इस वक्त आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन समस्या कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, इसलिए मैंने इस वक्त आना जरूरी समझा। एक चुड़ैल गांव के इंसानों को पकड़कर जिंदा मूर्ति बना रही है। अब आप इस कहर को रोककर हमारे गांव को बचा सकते हैं, मदद करिए हमारी। तुम घबराओ मत बेटा, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस गांव की रक्षा करूं। इतना बोलकर बाबा यज्ञ जलाकर मंत्र पढ़ते हुए पूजा आरंभ करते हैं। मंत्रों की शक्तियों से चुड़ैल घसीटते हुए वहां आ जाती है और गुस्से में बोलती है, क्यों बुलाया है तूने तांत्रिक मुझे यहाँ? तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे मामले में मत पड़ और अपने कदम पीछे हटा ले।
पहले मुझे तू ये बता, क्यों तू लोगों को अपने जाल में फंसाकर इंसानी मूर्तियां बना रही है? तुझे क्या लगता है तांत्रिक, मैं इतनी मूर्ख हूँ कि तेरे पूछते ही रट्टू तोते की तरह मैं तुझे सब बता दूंगी? कभी नहीं। मुझे तो तुझ पर तरस आ रहा है, जो तू इतनी मेहनत करके मुझसे पूछ रहा है। अपने अहंकार में आकर तूने कुछ ज्यादा ही बोल दिया चुड़ैल। अब देख मैं तुझे कैसे इसकी सजा देता हूँ। इतना बोलकर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं, जिसकी जलन से चुड़ैल तड़पने लगती है और बोलती है, रुक जा तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। सुंदरनगर नाम के गांव में एक नताशा नाम की लड़की रहा करती थी, जो बहुत ही अच्छी मूर्ति शिल्पकार थी। उसके हाथों की बनाई हुई मूर्तियों के पूरे गांव में चर्चा हुआ करते हैं। उसके हाथों में शिल्प कला की इतनी अच्छी रचना थी कि वह बदसूरत से भी मूर्ति को तराश कर उसमें जान डाल देती थी। ऐसे ही एक दिन जब नताशा अपने घर में मूर्ति बना रही होती है, तभी उससे मिलने उसके कॉलेज के दो दोस्त राहुल और सौम्या आते हैं। हेलो नताशा, कैसी हो तुम? और तुम्हारा म्यूजियम वाला प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? हेलो राहुल, आई एम गुड, और प्रोजेक्ट पर भी काम अच्छा चल रहा है। बाय द वे, तुम कैसी हो सौम्या? और आज तुम दोनों का मेरे घर कैसे आना हुआ? आई एम ऑल्सो गुड। कुछ नहीं, वो हम यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चले। वैसे क्या हम तुम्हारी मूर्ति को देख सकते हैं? व्हाई नॉट, चलो मैं तुम्हें अपनी मूर्तियां दिखाती हूँ। जैसे ही वह दोनों नताशा की बनाई हुई मूर्तियों को देखते हैं, देखकर हैरान रह जाते हैं। इतनी अद्भुत मूर्ति उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। जिसके बाद दोनों नताशा को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। तभी रास्ते में राहुल सौम्या से बोलता है, सौम्या, मैं सोच रहा था क्यों ना हम नताशा की सभी मूर्तियों को चुराकर अपने नाम से म्यूजियम में पेश करें। इससे हमारा नाम बहुत पॉपुलर हो जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, पर हम चुराएंगे कैसे? रात को जब नताशा सो रही होगी तो हम चुपके से उसके घर में जाएंगे और उसकी मूर्तियों को चुरा लेंगे। रात होती है। राहुल और सौम्या नताशा के घर में घुसकर मूर्ति चुराने लगते हैं। तभी गलती से सौम्या के हाथ से एक मूर्ति छूटकर नीचे गिरकर टूट जाती है, जिसकी आवाज से नताशा की आंख खुलती है और वह अपने सामने उन दोनों को देखकर बोलती है, तुम इतनी रात में दोनों लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? क्या तुम यहाँ चोरी कर रहे हो? हाँ, और अब तुमने हमें देख लिया है, ये बात तुम जाकर किसी को न बताओ, इसलिए तुम्हें मरना होगा। इतना बोलकर राहुल नताशा के पेट में चाकू घोंपकर मार देता है, जिसके बाद वो दोनों मूर्तियों को ले जाकर अपने नाम से म्यूजियम में रखवा देते हैं, जिससे वह पॉपुलर होते हैं और उनकी फोटो अखबारों में भी छपती है। तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं इन लोगों से अपने साथ हुए अन्याय और मौत का बदला जरूर लूंगी। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम अपने बदले की भावना में मासूम लोगों की बलि चढ़ा रही हो, जबकि उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। अब तुम ये सब छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मैं सभी इंसानों को मूर्तियां ना बना दूं, और तू मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। जिसकी बात चुड़ैल बाबा के ऊपर अपनी काली शक्तियों से हमला कर देती है, लेकिन बाबा उस हमले से बच जाते हैं और गुस्से में चुड़ैल से बोलते हैं, तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर बाबा मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल धुएं में बदल जाती है और तांत्रिक के शक्तिशाली कांच के बोतल में कैद हो जाती है। और फिर चुड़ैल बोलती है, तांत्रिक, मैं फिर आऊंगी और सभी का सर्वनाश कर दूंगी। और ये बोलकर चुड़ैल शांत हो जाती है। साथ ही गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।